चुनावों से पहले सोशल मीडिया तेजी से एक्टिव हो जाता है। बाजार में फर्जी खबरें आने लगती हैं। फेक अकाउंट बनाकर लोग जनता का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ के साथ हुआ। उनके नाम से किसी ने झूठा अकाउंट बनाकर गलत खबर फैलाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के लिए आगामी लोकसभा चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार प्रदेश की सत्ता पर काबिज थी। प्रदेश बीजेपी ने 2019 का लोकसभा चुनाव खास रणनीति के तहत लड़ा था। नतीजतन प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। उत्तर प्रदेश स्थित रामपुर लोकसभा सीट को लेकर समाजवादी पार्टी रणनीति बना रही है, जबकि आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा जेल में ही है। ऐसे में उनके परिवार से किसी का इलेक्शन लड़ना नामुमकिन माना जा रहा है। इस बीच सूत्रों ने दावा किया कि रामपुर लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर ताल ठोक सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि आजम के बड़े बेटे अदीब आजम और आसिम राजा के भी चुनाव लड़ने के आसार हैं। हालांकि अभी तक इस पर आखिरी निर्णय नहीं लिया गया। ये दावा ऐसे वक्त में हो रहा है जब सूचना है कि आगामी 22 मार्च को आसपा नेता चंद्रशेखर आजाद सपा नेता आजम खान से जेल में मिलने जाएंगे। बीजेपी के गढ़ में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है। चर्चा है कि मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र में उद्धव ठाकरे किसी पुराने शिव सैनिक को मैदान में उतारेंगे। उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्र के महाविकास अघाड़ी सीट आवंटन में शिवसेना के ठाकरे गुट में आने के बाद उम्मीदवार के तौर पर विनोद वसालकर के नाम पर चर्चा हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने 400 पार के दावे को खोखला बताया। भूपेश बघेल ने मंगलवार को कहा कि बीजेपी के राम मंदिर का मुद्दा उठाने से लोकसभा चुनाव में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया को अगली सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत मिलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने सीपीआई पर अपने संसदीय क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में उन्हें मिलने वाले वोट बैंक में बंटवारे की साजिश का आरोप लगाया। सीपीआई पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विडंबना है कि वाम दल जो वायनाड में राहुल गांधी की उम्मीदवारी के बारे में शिकायत करता है, वो तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का खेल खेल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार को मंगलवार को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने शरद पवार गुट को लोकसभा विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार का उपयोग करने और पार्टी चिन्ह तुरहा बजाते व्यक्ति का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। देश में सस्ती हवाई सेवा प्रदान करने वाली एयरलाइंस गो फर्स्ट को खरीदने के लिए स्पाइस जेट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CMD अजय सिंह ने बिजी बी एयरलाइंस के साथ मिलकर कंपनी को खरीदने के लिए अपनी बोली में 100 से 150 करोड़ रुपए की बढ़त दी है। पहले ये बोली 1600 करोड़ रुपए की थी। एल्विश यादव 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। एक इंटरव्यू के दौरान एल्विश के पिता ने कहा कि कोई कुछ भी बोले, मेरा बेटा 1000% निर्दोष है। उसे फंसाया गया है। मैं अपने बेटे के लिए चौराहे पर गला कटवा सकता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के पास सिर्फ 2 गाड़ियां फॉर्च्यूनर और वैगन आर है। वो वीडियो बनाने के लिए अपने दोस्तों से गाड़ियां उधार पर लेता है।